Good morning, students. I hope you remember what we have studied in our previous class. In our previous class, we had studied about concentration of solution. In that, I told you 4 formulas. By those formulas only you have to calculate concentration of solution. So now today I am going to continue the same chapter number 2 with the new topics. So let's start chapter number 2. So our new topic for today's class is solubility. Solubility is the ability of a given substance, that is a solute, to dissolve in a solvent. Means solute की क्या ability है, क्या क्षमता है कि वो solvent में डिज़ोल्व हो जाए, मतलब घुलनशीलता जिसको कहेंगे कि कोई चीज़ पानी में या किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में कितना घुल सकती है. फाइन. जैसे अगर मैं बात करूँ तो नमक बड़ी जल्दी घुल जाता है, पर मिट्टी अगर आप घोलें, सॉइल इफ़ यू वांट टू डिज़ोल्व इट विल नेवर डिज़ोल्व. फाइन. सो देयर आर सम फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. कुछ फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. मीन्स या तो वो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं या फिर वो उसको कम कर देते हैं. राइट. सो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. So as temperature increase, solubility also increase. Means अगर आप ठंडे पानी में कोई भी चीज़ घोलते हैं, means if you want to make lemonade, if you want to dissolve sugar in cold water, that will be very difficult for you to dissolve. ठंडे पानी में चीनी घोलना मुश्किल होता है. वहीं अगर आप गर्म पानी में चीनी घोलेंगे, हाई टेम्परेचर होगा वाटर का, तो वो बड़ी जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है. सो व्हाट डज इट मीन्स? इट शोज दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगा. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ पार्टिकल्स. साइज ऑफ पार्टिकल मीन्स जो भी चीज़ आप सॉल्यूट ले रहे हैं वो कितना फाइन है. सपोज इफ़ आई गेव यू अ क्यूब ऑफ शुगर, अगर मैंने आपको एक शुगर क्यूब दिया है और वहीं मैंने दूसरे स्टूडेंट को क्रश्ड, बिल्कुल पाउडर्ड शुगर दिया है, तो कौन सा शुगर जल्दी डिज़ोल्व होगा? द पाउडर्ड वन. जो पाउडर्ड है, जो क्रश्ड है, जो जिसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं, वो जल्दी डिज़ोल्व होगा. और वहीं जो आपका शुगर क्यूब है वो बड़े पार्टिकल हैं, तो वो डिज़ोल्व देर से होंगे. तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज. मीन्स जितना स्मॉल पार्टिकल साइज होगा उतनी ही जल्दी वो डिज़ोल्व करेगा. नाउ थर्ड फैक्टर इज स्टरिंग. स्टरिंग मीन्स जब आप घोलते हैं, अब आपको बोला गया है कि आप पानी में चीनी घोलिए, तो आप क्या करेंगे? उसे हिलाएंगे ना स्पून से. जब आप उसे राउंड राउंड मूव कराते हैं जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसे कहते हैं स्टरिंग. आपने कभी भी लैब में देखा होगा तो हम ग्लास रॉड यूज़ करते हैं, दैट इज स्टरिंग. फाइन. सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद स्टरिंग. जितनी तेज़ी से आप लिक्विड को और सॉल्यूट को हिलाएंगे उतनी ही तेज़ी से वो डिज़ोल्व हो जाएगा. फाइन. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस. दीज ऑल फैक्टर्स यू कैन ट्राई एट होम. आप ये एक्टिविटी घर पर कर सकते हैं. ठंडे पानी में चीनी घोलिए, गर्म पानी में चीनी घोलिए. एक बार चीनी आप नॉर्मल जो शुगर है वो लीजिए, एक में आप उसको क्रश करके लेंगे, दूसरे में एक बार आप उसको शेक करिए, स्टर करिए, दूसरी बार स्टर मत करिए. सो दीज 3 फैक्टर्स यू कैन चेक एट होम. फाइन. लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक. सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कोई चीज़ घुलेगी या नहीं घुलेगी, उसके बिहाफ पे सोल्यूशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनदर वन इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सो लेट्स कम टू सैचुरेटेड सोल्यूशंस. when no more solute can be dissolved in a solution. means आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें चीनी डाला, डिज़ोल्व किया, दोबारा शुगर ऐड किया, फिर डिज़ोल्व किया. एक लेवल आएगा जिसमें आपकी शुगर डिज़ोल्व होनी बंद हो जाएगी और वो बिल्कुल नीचे सेटल होने लगी. फाइन. वो सोल्यूशन जिसमें आप और ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स नहीं कर सकते हैं, दैट सोल्यूशन इज़ नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन. Fine. On the other hand, if the amount of solute contained in a solution is less than a saturation level, means
जो नॉर्मल आप कितना भी सोल्यूट डालेंगे, थोड़ा सा डाला और वो डिजॉल्व हो गया, कुछ भी लेफ्ट नहीं है, इट मीन्स दैट सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू saturated solution. As you can see, there are sugar crystals. I added few teaspoon of sugar in this and I stir it, but after some time sugar doesn't dissolve and it becomes saturated solution. जब चीनी घुलना बंद हो गई है वो और अपने ही सोल्यूशन में नीचे सेटल होने लगी है, तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन. अगर ये चीनी पूरी तरीके से इसमें घुल जाती है तो ये बन जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. बट राइट नाउ दिस सोल्यूशन इज दैट आई एम शोइंग टू यू इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. So with saturated and unsaturated solution, our solution topics that is complete. Now today we are going to start new topic, suspension. Suspension, it is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve and remain suspended. Suspensions heterogeneous mixtures हैं. I hope you remember what are heterogeneous mixtures. जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाले नहीं होते हैं, द सॉल्यूशंस इन विच कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम. फाइन. नाउ यू कैन सी दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉइल एंड वाटर. सो दिस इज अ सस्पेंशन. जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सारे देखें तो पानी नीचे बैठ गए हैं. सो दीज आर सॉल्यूट पार्टिकल्स. सो इसमें आपको पता चल रहा है कहाँ है आपका वाटर, कहाँ है सॉइल, बाउंड्री दिख रही है. आप दोनों जो मिक्सचर में सॉल्वेंट सॉल्यूट को पता लगा पा रहे हैं. इट मीन्स इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नाउ जस्ट सी दिस एंड चेक properties. It is a heterogeneous mixture. As you can see at the top, it is a heterogeneous mixture. Particles can be seen by naked eye. Obviously आपको particles दिख रहे हैं. अनस्टेबल सोल्यूशन है, मीन्स पार्टिकल्स अगर आप इसको मूव कराते रहेंगे और थोड़ी देर बाद इसको आप छोड़ देंगे बिना डिस्टर्ब किए तो ये सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स. इसीलिए ये अनस्टेबल सोल्यूशन है. अगर ये पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट के नीचे नहीं सेटल होते हैं तब ये कहलाता स्टेबल सोल्यूशन. बट राइट नाउ सस्पेंशंस आर अनस्टेबल सोल्यूशन. देन पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट. पार्टिकल्स जो हैं बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे. नाउ बीम ऑफ लाइट को अगर हम इस सोल्यूशन में से, जब ये सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं, सेटल हो गए हैं, तब ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा. अगर हम इसको स्टर कर देंगे, अगर हम इसको मिक्स कर देंगे और सोल्यूट पार्टिकल वाटर में फ्लोट करेंगे, उस टाइम ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा. सो सस्पेंशंस को टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए. जब पार्टिकल्स पूरे सोल्यूशन में सस्पेंड रहेंगे, घूमते रहेंगे या फ्लोट करते रहेंगे, तभी टिंडल इफेक्ट शो होगा. अदरवाइज टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन शो नहीं करते. एंड सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. एज यू कैन सी, इसे अगर मुझे सेपरेट करना हो तो हम सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग अलग इसको फिल्टर कर सकते हैं. सो विथ दिस आवर सस्पेंशन टॉपिक इज कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट मूव टू अ न्यू टॉपिक विच इज हेयर in suspension itself, Tyndall effect. So let's move to Tyndall effect. Here comes to Tyndall effect. Tyndall was the scientist who discovered this process, so that's why to give him respect, this process is named after his name. So just see Tyndall effect. It is a scattering of light. Scattering means light का फैलना. So it is a scattering of light as a beam passes through a solution. जब एक beam of light solution से पास होती है और जब ये छोटे से एरिया से निकल के स्कैटर होने लग जाती है, that is Tyndall effect. Fine, like this. If this is a torch, लाइट पड़ी एक पार्टिकल पे, पार्टिकल ने उसे स्कैटर किया है, फैलाया है, फिर यही दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे, इस तरीके से लाइट जो है वो फैल गई. दिस यू कैन ऑब्जर्व एट होम. घर में, अगर आपके घर में अंधेरा है और विंडो से किसी एक होल से लाइट आ रही है, तो वो लाइट कितने ही छोटे होल से क्यों ना हो, पर वो पूरे कमरे में रोशनी कर देती है. दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ
टिंडल इफेक्ट। फाइन। और उसमें अगर आप धूल में या धूप में कभी उस लाइट में हाथ मारते हैं तो पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए दिखते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। नाउ वेयर यू कैन ऑब्जर्व दिस, आप नेचर में इसको कहाँ देख सकते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब होती है? जब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब फॉग हो जाता है तो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखती है। या फिर कैनोपी में पत्तों के बीच में से जब एक लाइट आती है और वो फैल जाती है। दिस इफेक्ट कैन बी यूज्ड इन हॉरर मूवीज़। जो हॉरर मूवीज़ में एक इफेक्ट आता है जिसमें बीम ऑफ लाइट फैलती है, शेडो बनती है, फॉग आती है। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ड्यू टू ओनली टिंडल इफेक्ट। फाइन। सो नेचुरली हम कहाँ देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट? कैनोपी में। कैनोपी मीन्स घने जंगलों में। वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ह्यूमिडिटी हाई है, मिस्ट होता है, एयर में वाटर होता है। वाटर जो है स्कैटरिंग का काम करता है, जिसकी वजह से लाइट स्कैटर करती है और शो करती है टिंडल इफेक्ट। फाइन। Now let's come to last topic of today's class, that is colloids. Colloids are heterogeneous mixture in which substances are regularly suspended. Heterogeneous substances या mixtures क्या होते हैं? जिसमें solute जो है वो यूनिफॉर्मली सस्पेंड करता है, बिल्कुल इक्वली आपको लिक्विड में तैरता हुआ दिखेगा। देखने में वो होमोजीनियस लगेगा बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस है। So colloids are heterogeneous mixtures in which substances are regularly suspended. Good examples are milk and jelly. So this is solution of milk. As you can see, it is a mixture of milk. Milk is there. So if you can focus, you can see particles. No, you can't see particles. ऑल्दो यू कैन सी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आपको दिखेगा कि सारा लिक्विड एक जैसा है, लेकिन ये फिर भी हेट्रोजीनियस कहलाता है। सो कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई। नॉर्मल आई से आपको इसके पार्टिकल्स दिखेंगे ही नहीं, बहुत स्मॉल हैं पार्टिकल्स, लेकिन इतने बड़े हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करें। मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशंस बहुत अच्छा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। स्टेबल होता है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ बिना हिलाए डुलाए, बिना डिस्टर्ब किए, तो ऐसा नहीं है कि वाइट पार्ट इसमें नीचे सेटल हो जाएगा, नहीं, ये स्टेबल सॉल्यूशन है। और हम इसको नॉर्मल फिल्ट्रेशन टेक्निक से फ़िल्टर नहीं कर सकते, हमें इसके लिए दूसरी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। फाइन। So with this, our types of mixtures are complete. In our next class, I am going to discuss few separation techniques. Till then, keep studying, keep making notes, stop taking help from internet. Please follow your notes. Notes are good enough for you. When you are taking help from internet, please use then good words, not too big and hi-fi words that you are not able to learn in future. And make notes from videos only. Okay, so stay at home, stay healthy and complete your work. Take care. Bye.